स्टूडेंट्स, आपका अनुभव के क्लासेस में स्वागत है। मैथ ट्रिक के इस एपिसोड में हम आपको सेकंड ट्रिक सिखाएंगे वैदिक गणित का। आपको हम कल बताए थे शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने एक पुस्तक लिखी थी वैदिक गणित, जिसमें उनका दूसरा सूत्र था निखिलम नवतः चरमम दस्तः, अर्थात अंत वाला 10 से बाकी सब 9 से। मतलब ये सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत आसान ट्रिक है। आप नॉर्मल केस में क्या करते हैं, अगर आपको इसमें से 9, 4, 8, 6 माइनस करना है तो आप 0 नहीं गया कैरी लिए, कैरी वाला सिस्टम करते हैं ना, मत करिए। एकदम आसान और सरल तरीका समझिए। सब में 9 से और अंत में 10 से, इसका यही मतलब हुआ। मतलब यहां पे 9 मान लीजिए तो 9 में 9 गया 0, 9 में 4 गया 5, 9 में 8 गया 1 और 10 में 6 गया 4। आपका आंसर आ गया। बात समझिए। मान लीजिए आपको इसमें से 4, 8, 9, 7 माइनस करना है। आप कैरी लेके माइनस करेंगे, समय ज्यादा लगता है। फास्ट ट्रिक क्या है कि आप इसको निखिलम नवतः चरमम दस्तः के तरीके से माइनस करिए। यहां हर जीरो के नीचे नियम एक है कि हर जीरो के नीचे कोई ना कोई डिजिट होना चाहिए। तो इस जीरो के नीचे ये है, इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है, इसके नीचे कुछ नहीं है। आप एक डिजिट बैठा दीजिए, जीरो तो बैठा सकते हैं ना। अब देखिए सब में सबको 9 में से, अंत वाला 10 में से, यही नियम है। 9 में 0 गया 9, 9 में 4 गया 5, 9 में 8 गया 1, 9 में 9 गया 0, 10 में 7 गया 3। आपका आंसर आ गया। जैसे देखिए आपका है लंबा चौड़ा ले लीजिए, ठीक है। अब 4, 5, 6, 1, 9 इसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करिएगा, ये इसके लिए, ये इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, ये 2 बच गया, इनके नीचे आप 0 बैठा दीजिए। अब आप अपना सूत्र लगाइए, ट्रिक। 9 में 0 गया 9, 9 में 0 गया 9, 9 में 4 गया 5, 9 में 5 गया 4, 9 में 6 गया 3, 9 में 1 गया 8 और अंत 10 से, 10 में 9 गया 1। हो रहा है ना फास्ट। सेम मेथड से अब मल्टीप्लाई सीखते हैं। आपको मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए 96 को 94 से, ठीक है। अब आप एक बात यहाँ क्लियर समझ लीजिए कि यहाँ पे 0 के बेस वाला ही मल्टीप्लाई होगा। 0 के बेस वाला कहने का मतलब जैसे 100 के करीब में जो है, चाहे वो आप 90, 91, 92 ऐसा ले लें, या 101, 104 ऐसा ले लें, या 1000 के करीब जब जा रहे हैं तो 998 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 994 से, ये पॉसिबल है। या 999 का आप 1008 से कर दीजिए, ये पॉसिबल है। माने इस तरह का मल्टीप्लाई जो 1000 के आसपास हो, या 100 के आसपास हो, या 10,000 के आसपास हो, आप इस मेथड से चुटकी बजाते हुए कर सकते हैं। कैसे? आप ये आपका किसके पास है, 100 के पास है ना, तो आप 100 को बेस मानिएगा। 96 में 100 माइनस करिए, कितना आएगा, -4। क्या किए, 96 में हम 100 माइनस किए, मेरा आ गया -4। और 94 में आप 100 माइनस करिए, आपका आ गया -6। क्लियर? अब यहां आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं वो भी चेक होगा। कैसे? ये और ये सॉल्व होकर सेम आना चाहिए। जैसे 96 - 6 90 होता है ना, और 94 - 4 90 होता है ना, वो आपका सेम आएगा और जो भी आएगा वो आप यहां लिख दें, ठीक। अब उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो 6 4 जा 24। एक बात यहां ध्यान देने की जरूरत है कि ये 100 बेस माने हैं तो 100 में 2 0 होता है, तो यहां 2 डिजिट लिखना होता है। तो 6 4 जा 24, तो यहां तो 2 0 के बदले 2 डिजिट हो जा रहा है ना, तो आप कह सकते हैं कि 96 × 94 9024 होगा, ठीक है। फिर देखिए, मान लीजिए 104 को आपको मल्टीप्लाई करना है 105 से। हम क्या तरीका बताए, बेस मानिए। तो बेस आपका 100 है यहाँ, तो 104 में 100 माइनस करिए, कितना आएगा 4। और 105 में आप 100 माइनस करिए, कितना आएगा 5। अब इसको आप एक बेस मानिए और इसको एक, ठीक है। 104 में जब आप 5 ऐड करते हैं तो 109 आता है, और 105 में 4 ऐड करते हैं तो कितना आता है, 109 आता है ना। तो जो आता है वो यहां लिख दीजिए, वो सेम आएगा, ठीक है। और इधर 5 4 जा 20, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 4 जा 20,
तो आपका आंसर क्या आ गया 109 और 20, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका आ गया। अब एक और सवाल हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप ले लें 96 इंटू 97, या और बढ़ा देते हैं, इसको और बड़ा करते हैं 996 इंटू 997। आप कहेगा सब छोटा छोटा बता रहे हैं, हाँ हमारे लिए छोटा है, चलिए एक बड़ा ले लें, ये मल्टीप्लाई बड़ा है। अब यहाँ आप ये किसके टक्कर में, 1000 के, 1000 के, तो 1000 में आप 996 को माइनस करिए, कितना आएगा -4 आएगा, और 997 को 1000 माइनस करिए, कितना आएगा -3 आएगा। अब आप क्या करिएगा, इन दोनों को ऐसे देखिए कितना आता है, 996 में 3 गया तो कितना है 993, यहां भी 993 आना चाहिए। 997 में -4 करेंगे कितना आएगा 993, सेम आया, और 4 3 जा 12। हम आपको क्या बताया, जितना जीरो है उतना डिजिट होना चाहिए, यहाँ 2 ही डिजिट हो रहा है, तो एक तीसरा बच गया, उसकी जगह 0 रहेगा, मतलब यहाँ 3 जीरो है तो 3 डिजिट होना चाहिए। 4 3 जा 12 होता है तो 2 ही डिजिट हुआ, तीसरे की जगह हम 0 लिख दिए। मतलब आप कह सकते हैं 996 इंटू 997 जो है वो कितना होगा 993012। ये आसान सॉल्यूशन हो जा रहा है, समझाने में लंबा जा रहा है, अगर किया जाए तो फास्ट बनता है। आप देखिए जैसे 998 है और इसमें हम 996 को कर रहे हैं, तो ये 1000 में माइनस किए -2 आया, 1000 में माइनस किए -4 आया, नीचे किए ऑब्लिक आया। अब ये इसको आप किसी भी एक को सॉल्व कर लीजिए, 996 में ये गया 994 आ गया, और 4 2 जा 8 होता है, और 3 स्पेस भरना है 0, आपका आंसर 994008। कोई शक? चलिए हम लोग अब थोड़े से अलग तरह के सवाल पे चलते हैं। जैसे अब तक हम लोग जो सवाल बना रहे थे उसमें क्या होता था, जैसे 98 और 99 को हमको मल्टीप्लाई करना होता था, तो 100 बेस है, तो 198 में 100 गया तो -2, और 99 में गया तो 100 तो -1। अब इन दोनों को लेते थे तो 98 में 1 गया तो 97 यहां लिखते थे, और -2 -1 का मल्टीप्लाई करते थे तो प्लस में 2 आता था, तो हम यहाँ 2 लिखते थे। भाई 2 जीरो की बात होती है, क्योंकि ये 100 के बेस में है तो 2 अक्षर चाहिए, एक 2 आ गया, दूसरा बैठा देते थे, 9702 मेरा आंसर आ जाता था। मतलब वो ये तब तक के लिए ठीक है जब तक कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू प्लस में है। अगर यहाँ पे 102 और 103 है तो यहाँ भी 100 बेस मानिए, तो यहाँ पे 2, इसमें 100 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, इसमें 100 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ भी ठीक है। इसको आप देख लीजिए 103 और 2 आपका 105 हो गया, और ये 3 2 जा 6, बेस 100 है, 2 अक्षर होना चाहिए, तो 0 अपने से बढ़ा दिया, आपका आंसर 10506 आ गया। ये तो आसान था। अब सवाल ऐसा जिसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर प्लस ना आए, जैसे आपको अगर 98 में 101 का मल्टीप्लाई करना है तो बेस आप यहाँ 100 मानिएगा, तो 98 में 100 माइनस करिएगा -2 आएगा, और 101 में जब 100 माइनस करिएगा तो प्लस में 1 आएगा। अब ये तो ठीक है, आपका 98 और +1 99 होगा, या आप इससे चेक कर लीजिए 101 में -2 करेंगे तो भी 99 आएगा, तो इधर तो 99 क्लियर है। गड़बड़ इधर है, यहाँ -2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, जो कि माइनस में आ गया, तो यहाँ हल्का सा चेंजिंग आता है। क्या होता है, आप 99 लिखिए और यहाँ 2 जीरो होता है ना, वो दोनों जीरो लिखिए। 2 जीरो क्यों होता है, क्योंकि बेस 100 है। जब 1000 वाला क्वेश्चन आएगा तो यहाँ 3 जीरो बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप 99 लिखे और 2 जीरो लिखे, और इसमें ये -2 माइनस कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 9898। ये आपका आंसर इन दोनों का मल्टीप्लाई आ गया। तो आप इस पे प्रैक्टिस करिए। अगर आप आधे घंटे एक दिन इस पे दे दिए, इसका प्रैक्टिस कर लिए, तो हमको लगता है ऐसे मल्टीप्लाई में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगले दिन हम लोग फिर मिलेंगे नए नियम के साथ। सेवा समाप्त।